नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि माता रानी और भगवान शिव शंकर जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा भविष्यवाणी बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का मेरा भविष्यवाणी तुम्हारी नसीब के द्वार खोल देगी जिसकी आप कल्पना नहीं किए हैं। वह सारी चीज आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले माता लक्ष्मी और भगवान शिव शंकर जी की जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को दो एक लाइक, सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से कर दे और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपको मैं बता दे कि आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन आपको अभी तक कर्मों का फल नहीं मिल पाया है। आपका वक्त खत्म हो गया। आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे कि इस समय में हमें अच्छे कर्मों का फल मिलेंगे, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और आपको कुछ भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। इससे आपको बहुत दुख होती है और दुख होता ही है, क्योंकि यह जब व्यक्ति जीवन काल में जिसके लिए मेहनत करता है और वही मेहनत सफल नहीं होता है, तो दुख होना लाजमी सी बात है। और यही हरकत आपके साथ हो रहे हैं। इस समय आप मेहनत भी करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब मेहनत का ही फल आपको नहीं मिलता है तो आप इस समय कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस समय आपके ऊपर और भी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में अगर कुछ अच्छे बदलाव नहीं देखने को मिल रही है तो दोस्तों, थोड़ा सब्र करें, क्योंकि भगवान का घर देर होते हैं परंतु अंधेर नहीं। अगर आपको अच्छे कर्मों का फल अभी तक नहीं मिला है तो दोस्तों, आपको आने वाले कुछ ही समय के बाद उन्हें सभी अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इस समय मन हारना नहीं है, उदास नहीं होना है, बल्कि आपको अच्छे कर्म करते रहना है, क्योंकि जीत तो हारने के बाद मिलती है। अगर आप हारोगे नहीं तो जीत आप कैसे हासिल कर पाओगे? इसलिए आपको हारकर भी जीत हासिल करनी है, ठीक है? इस तरह अगर भगवान के द्वार पर आप जाती है, अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल आपको अभी तक नहीं मिला है, तो दोस्तों, आप जैसे कर्म करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ठीक उसी तरह आप भक्ति में भक्ति करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहें। एक समय आपका ऐसा आएगा कि दोस्तों, आपका हर संघर्ष खत्म हो जाएगा और आपके किए अच्छे अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब आपको अच्छे कर्मों का फल मिलेगी तो दोस्तों, आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी और आप जीवन काल में काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसलिए आपको सब्र का बांध कभी भी टूटने नहीं देना है। जो सब्र का बांध तोड़ देता है उसको कुछ नहीं मिलता है और उसका जो भी किए हुए अच्छे कर्म होते हैं वह भी चला जाता है। इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों, आपको मैं बता दें कि इस समय यह फैसला भगवान शनि देव ने स्वयं ले लिया है और भगवान शनि देव आपके कर्म का फल कुछ ही समय की बात देने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दें कि इस समय आप किसी भी जीव जंतु का हत्या न करें, किसी भी जीव जंतु को आप जानकर हत्या न करें। अगर अनजाने में आपसे हो जाती है तो कोई बात नहीं है, और जानकर आप किसी जीव जंतु का हत्या करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा और आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन आप उस पाप से नहीं बच पाओगे। और अगर अनजान में कोई भी जीव जंतु हत्या हो जाता है तो आप भगवान शनि देव के मंदिर में जाकर आप उन गलतियों का माफी मांगे, तो उस गलतियों का स्वीकार भगवान शनिदेव जरूर करेंगे। और आप जानबूझकर कोई भी गलती करते हैं
तो भगवान शनि देव के चरणों में आप कितना भी प्रणाम करोगे, कितना भी उनको पुकार करोगे, फिर भी उन गलतियों का माफी कभी नहीं करने वाले हैं। इसलिए यह बात हम आप सभी को पहले ही बता दे रहे हैं, ताकि आपसे किसी प्रकार की भी कोई पाप कर्म न हो जाए और आप भगवान शनि देव को खुश रख पाए और आपके आने वाले समय में आपके अपने अच्छे कर्मों का फल मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह बातें, जो गलतियां बताएं, यह बातें ध्यान में रखना है और आपको जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटना है। आपको किसी भी व्यक्तियों को अपमान नहीं करना है और किसी को आपको चोट नहीं पहुंचाना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने दोस्तों भीख मांग रहे हैं या फिर रुपया पैसा मांग रहे हैं, तो दोस्तों उसको आप कुछ ना कुछ मदद जरूर करें। अगर इस तरह का आपका व्यवहार रहा तो दोस्तों भगवान शनि देव आपके ऊपर खुशियां सदैव बरसाते रहेंगे और किसी प्रकार की भी लोग आपको परेशानी में नहीं फंसा पाएंगे। अगर किसी प्रकार की भी कोई परेशानी में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, तो पहले वह अपने जाल में खुद फंस जाएंगे और गिर जाएंगे। यह सब बातें जो हम बता रहे हैं, हकीकत में आपके साथ हो रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों किसी से पूछ लीजिए। ऐसे ही व्यक्ति अधिकतर परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको जो बातें बताएं, इसे और भी महत्वपूर्ण बातें आगे बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ जितना बनाने में मेहनत लगा है दोस्तों, उसके बदले में हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं। सिर्फ यही चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्ची मन सच्चे श्रद्धा भाव के साथ जय माता दी, जय भगवान शिव शंकर का जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको हर जानकारी हम आपको हर एक दिन देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपकी दोस्तों को भी थोड़ा बहुत परेशानी खत्म हो जाए और उनके जीवन काल में कुछ बदलाव आए। अगर आप एक दूसरे को किसी रूप में मदद करते हैं तो दोस्तों ठीक उसी तरह आपको भी किसी दूसरे ने मदद करने वाले हैं। इसलिए इतना तो आप जरूर मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दें कि भगवान शनि देव इस समय आपके ऊपर कृपा बरसा दी है, सबसे अधिक कृपा बरसाए है, जिससे आपको मैं बता दें कि आने वाले कुछ ही समय के बाद आपकी जीवन काल में चल रही तमाम परेशानियों को और तमाम संघर्ष से आपको छुटकारा देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हो जाइए खुश, क्योंकि कर्म फल दाता भगवान शनि देव 24 घंटे के अंदर आपके घर कुत्ते की रूप धारण करके आने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उसे इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको पहचान करना है। क्योंकि भगवान शनि देव जब भी अपनी भक्तों के घर परीक्षा लेने के लिए या फिर मदद करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों वह अपना ओरिजिनल रूप में नहीं आते हैं, किसी न किसी कुत्ते के रूप धारण करके आते हैं। इसलिए हम आप सभी को पहले ही संकेत दे दी है, ताकि भगवान शनि देव को आप अपमान ना करें और उन्हें जल्द से जल्द आप मदद करके खुश कर सकें। यह बात हम आप सभी को इसीलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कभी कभार अगर कोई काले कुत्ते किसी का घर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे कुत्ते को लाठी डंडे या फिर पत्थर से बाहर भगा देते हैं। इससे उसके ऊपर भगवान शनि देव क्रोधित हो जाते हैं और उनके जीवन काल में यही से दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे ही व्यक्ति अधिकतर परेशान रहते हैं और भगवान शनि देव का पूजा करते हैं, फिर भी उनकी समस्या खत्म नहीं होती है, कोई भी अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा गलती आप ना करें, तभी आपको आपके कर्मों का फल मिलेगी। आने वाले 24 घंटे के अंदर काले कुत्ते अगर आपके घर आ जाएंगे तो दोस्तों उसको आप घर की पकाया हुआ सबसे पहली रोटी खिला दे। ऐसे करने से भगवान
शनि देव खुश हो जाएंगे और इन्होंने अपने आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाकर आपके घर से अपने आप चली जाएगी और यहीं से आपको अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वीडियो की शुरुआत में जो हम गलतियां बताएं जिससे हम बताएं कि आपसे बहुत बड़ी पाप होता है, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। तभी जाकर आप अपने जीवन काल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे और उन बातों को ध्यान में आप नहीं रखते हो। ऐसा गलती आप नहीं सुधारते हो तो दोस्तों आप कितना भी कोशिश कर लोगे लेकिन अपनी जिंदगी को कभी भी सफल नहीं बना पाओगे, इतना आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगे भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, तभी आप एक एक बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि आगे इस वीडियो में यह भी बात करने वाले हैं कि आपके जीवन काल में क्या बड़ी बदलाव होने वाले हैं, क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और कौन-कौन बड़ी खुशी मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी राशिफल भी बताएंगे। उससे पहले भगवान शिव शंकर और माता लक्ष्मी जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले 24 घंटे की आपकी राशिफल से कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून और प्रसन्नता मिलेगी। अपने हर काम करने की ललक रहेगी। किसी पुराने मित्र के सहयोग से कोई समस्या भी दूर हो सकती है। त्योहार की वजह से घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाही बनी रहेगी। युवा विशेष रूप से ध्यान रखें कि लापरवाही और लेटलतीफी के कारण महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों को नजरअंदाज न करें। अनावश्यक खर्चे रहेंगे। भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखें। बिजनेस के कामों में उतार चढ़ाव रहेंगे। कामकाज की छोटी से छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से ध्यान दें। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्य में ज्यादा ध्यान दें। उधार लेनदेन से आर्थिक समस्या हो सकती है। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन द्वारा अधूरे कार्य गति में आएंगे। कहीं रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खरीदने की इच्छा है तो आज का दिन शुभ है। किसी धार्मिक यात्रा का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दे। युवाओं को खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। कोई भी मौका हाथ में आए तो आलस की बजाय तुरंत उस पर अमल करें। कानूनी नियमों का पालन करना आपको मुश्किलों से बचाएगा। व्यवसाय में कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट आदि से संबंधित व्यवसाय मुनाफे में रहेंगे। उधार दिए हुए पैसे की आज वसूली भी संभव है। पार्टनरशिप में हिसाब किताब की पारदर्शिता रखें। इस समय ग्रह स्थिति आज के लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही है, लेकिन समय का सदुपयोग करना आपकी कार्यक्षमता पर भी निर्भर करता है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। कोई पारिवारिक धार्मिक आयोजन भी संभव है। प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कत चल रही है तो किसी अच्छे इंसान से सलाह-मशवरा अवश्य करें। मन में नकारात्मक विचार ना उठने दे, इसकी वजह से आपको तनाव रहेगा और आपकी नींद पर भी असर पड़ेगा। कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी करें। बिजनेस में काम करने के तरीकों में सुधार होगा। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित काम बेहतरीन तरीके से संपन्न हो जाएंगे। दूरदराज के क्षेत्रों से भी उचित संपर्क स्थापित होंगे। परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें, आपके साथ चिटिंग हो सकती है।
आज किसी संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए आपका प्रयास काफी हद तक सफल रहेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और कैरियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। अचानक के कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे कि उस पर कटौती भी संभव नहीं होगा। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए मुश्किलें और मानहानि पैदा कर सकता है। बेहतर होगा कि फालतू बातों में ध्यान ना देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित्त रहें। वर्तमान व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। नई उपलब्धियां मिलने की संभावना है। अपने कार्य क्षेत्र में जो बदलाव किए हैं, उसकी भी भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। लेकिन उधारी के मामलों में अपना पैसा ना फंसाएं तथा लेनदेन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें।